हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे एमआरएफ का जो शेयर है वो नीचे क्यों आ रहा है। क्योंकि हमने एक वीडियो पहले भी बना के अपलोड किया है, 17 सितंबर को हमने अपलोड किया था। वहाँ पे जो हमने टारगेट नीचे का दिया था वो दोनों टारगेट एकदम अचीव किया। उसके बाद नीचे एक तीसरा टारगेट भी था, वो हमने नहीं बताया था, पर यहाँ पे वो दोनों टारगेट कंप्लीट करके नीचे तीसरे टारगेट की तरफ भी ये मूव कर दिया। ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ थी। तो चलिए आज हम बिना समय गंवाए आपको ये बता देते हैं कि आगे और क्या हो सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, और या फिर मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप जो उस दिन का मूवमेंट था, पहला नीचे हमने ये टारगेट दिया था, दूसरा हमने ये दिया था, ठीक है। और ये था नीचे का ऑप्शन, और ऊपर का ऑप्शन हमने दिया था कि यहाँ पे अगर ऊपर क्लोज करता है तब जाके आपको ऊपर परचेजिंग करनी होगी। पर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सेम डे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट यहाँ पे था, ये भी इसने दे दिया। तो अब आपको करना ये है कि अब हम लोग को क्या करना है। आखिर में ये अभी इतना नीचे आ चुका है, तो अब आपको करना क्या है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अब मार्केट एक दिन कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो कैंडल जो इसने बनाया है वो काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक। तो ये दोनों बड़ी कैंडल है, यानी कि एक कैंडल में गया है और दूसरी कैंडल में आ गया है, यानी कि जितनी तेज़ी से बाइंग हुई है उतनी तेज़ी के साथ यहाँ सेलिंग भी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अब बन रही है, वो हम बना देते हैं आपके लिए। यहाँ पे इस जगह से आपको ऐसे ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो इस जगह से यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन पे आने वाला है, आने वाले समय में ये इस ट्रेंड लाइन पे आने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो तो जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही ये मूव किया है, ठीक है। आप देखो पहले आज के दिन जो मार्केट हुआ यहाँ पे आया है, इसी ट्रेंड लाइन से वापस ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और ऊपर से फिर जब ये नीचे आया है तो इसी ट्रेंड लाइन पे वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ क्या ना, ये ट्रेंड लाइन अब हो चुकी है वीक। अब ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, यानी कि अब अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होगा, जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक मिनट हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे से क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे पहला जो टारगेट हमारा बन रहा है, पहला टारगेट ये बन रहा है नीचे साइड का। आप देखो यहाँ पे पहला टारगेट हमने यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा टारगेट हमारा जो बन रहा है, दूसरा टारगेट ये बन रहा है इस लेवल पे, और तीसरा टारगेट भी हम आपको आज दे देते हैं, क्योंकि मार्केट दो टारगेट पूरा कर दे रहा है। तीसरा टारगेट हम आपको दे देते हैं ये, यानी कि 3 टारगेट हमने आपको अभी दे दिया है। और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक, नीचे आती है, तभी ये तीनों टारगेट मिलेगा। यानी कि अगर पहला टारगेट अचीव हो जाता है और दूसरे टारगेट तरफ बढ़ता है तो आपको एसएल यहाँ पे कर लेना है पहले टारगेट पे, और अगर तीसरा भी अचीव करता है तो आपको एसएल यहाँ पे कर लेना है दूसरे वाले पे। तो ये चीज़ें आप सीखो, समझो। नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, और वीडियो को आप लाइक किया करो, क्योंकि नहीं करोगे लाइक तो हमको पता नहीं चलेगा ना कि आप देखते हो, आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है। तो इस चीज़ों को आप करो। और ऊपर का जो टारगेट है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जाएगा तो पहला जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो जो हमने प्रीवियस लाइन बताया था वो है। उसके बाद आपका जो दूसरा लाइन है वो दूसरा लाइन है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, दूसरी लाइन ये है। तो ये ऊपर का 2 लाइन यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये और एक ये, और नीचे जो सपोर्ट है, एक पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।